धुंध अंधाधुंध, मैदानी इलाकों में धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली। कई मकामात पर हद्दे निगाह ना होने के बराबर। शरकपुर और नारंग मंडी में हादसात, 3 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। मोटरवे M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुअत्तल। मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाने का आज़म, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम मुलाकात। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की जानिब से जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और LOC पर हालिया इश्तियाल अंगेजी का जायजा। इस्तीफों का शोर मचाने वाले अब अपने ही दावों से भाग रहे हैं। PDM जमातों के इख्तलाफात ही तहरीक खत्म कर देंगे। वजीर आजम इमरान खान का हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। PP और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन पर इत्तफाक किया था। आज दोनों अपने ही मुआहदे से इनकारी हैं। शुरका का इजहार ख्याल। ऑपोजिशन के बाउंसर पर हुकूमत का छक्का। इस्तीफा दो मुहिम का दिलचस्प राउंड। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 2 लीगी अरकान को तस्दीक के लिए बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन सरदार औरंगजेब को भी नोटिस जारी। इस्तीफे सिर्फ पार्टी क़यादत को दिए हैं। मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान का मौक़िफ़। दो फेक इस्तीफों के ऊपर इन्होंने खबरें चला दी हैं कि स्पीकर को बराह रास्त इस्तीफे मिल गए हैं, जबकि तमाम इस्तीफे मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली ने पार्टी क़यादत को जमा कराए हैं। ये फेक हुकूमत है और इसकी हर कार्रवाई फेक है। जाली हुकूमत की तमाम कार्रवाइयां भी जाली। इस्तीफों के मामले पर बेबुनियाद खबरें चलवाई जा रही हैं। नून लीगी अरकान ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा कराए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट भिजवाने का फैसला PDM करेगी। एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल की मीडिया टॉक। सुना है कि वज़ीर आज़म साहब अब भी ट्रेनिंग पे हैं। ट्रेनिंग करते हुए आवाम के साथ जो हशर होना है वो किससे पूछेंगे? मैं जानता हूँ कि मेरे तकरीबन हर मेंबर के इर्द गिर्द काफ़ी को तो अपने काम कर रहे हैं, मगर मैं उनको तो कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लोगों के साथ ये सलूक बंद करो। मुझे मजबूर ना करे कि मैं इन सब के सब को एक एक करके पूरे कौम के सामने बेनकाब करे। अवामी नुमाइंदों को इस तरीके से ब्लैकमेल करने का जो सिलसिला है वो नहीं चल सकता। PP अरकान के इस्तीफे क़यादत के पास जमा। हुकूमत की जानिब से हमारे मेंबरान पर दबाव डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम, हर सवाल पर मैं क्या करूं का जवाब नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म के पास मसाइल का हल नहीं तो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। PP चेयरमैन का कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। JUI क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात किरदार कुशी मुहिम का हिस्सा। मौलाना फजलुर रहमान किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। JUI की मरकजी मजलिस आमला का 6 घंटे तवील इजलास। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का जायजा। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर भी गौर। मोहम्मद अली दुरानी की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर को नेशनल डायलॉग की तजवीज़। सियासत बंद दरवाज़ों को खोलने का नाम है। पीर पगाड़ा का पैगाम, हमारे पास ट्रैक 2 मुज़ाकरात का पूरा खाका तैयार। ऑपोजिशन इस्तीफों के बजाय बातचीत का रास्ता इख्तियार करे। GDA रहनुमा की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। ऑपोजिशन भी इनकार कर रही है डायलॉग से और
हुकूमत भी इनकार कर रही है, फिर तो और जरूरी हो गया कि डायलॉग होना। ये जो ट्रैक टू डायलॉग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जिसको भी चाहें इन डायलॉग में शरीक कर सकें। यहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है, देखिए हम कह रहे हैं पार्लियामेंट फंक्शनल होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट फंक्शनल होनी चाहिए तो फिर अपोजिशन लीडर को भी फंक्शनल होना चाहिए। खाके का एक पहलू बड़ा अहम है कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिक ना किया जाए। मुझे नहीं लग रहा कि इस्तीफे कोई देगा या अब इस्तीफों की तरफ मामला जाएगा। इन तजावीज़ के ऊपर कहीं कोई इख्तलाफ नहीं पाया। शहबाज शरीफ साहब ट्रैक 2 के हामी हैं, मेरी ये ऑब्जर्वेशन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा कतर, कतरी वजीर दिफा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन के फरोग का इयादा, कौमी सिक्योरिटी अकेडमी आमद पर जनरल नदीम रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इस्लामाबाद में 21वीं नेशनल सिक्योरिटी कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब, नेवल चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बेहतरीन सलाहियतें नागुज़ीर हैं, एडमिरल अमजद खान न्यासी का खिताब। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने डीजी रेंजर्स सिंध की कमान संभाल ली। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में पुरवकार तकरीब, मेजर जनरल उमर बुखारी ने मेजर जनरल इफ्तिखार हसन को कमान सौंप दी। वजीर खजाना की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास, स्टील मिल्स के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी, खुसूसी स्कीम के तहत तकरीबन 9,000 मुलाजिमीन को रिटायर्ड किया जाएगा। रेकोडेक केस में बुरी खबर, टीथियान ने पाकिस्तानी असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान को सुने बगैर हुक्म दिया गया। मुल्की मफादात के दिफा के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस का रद्द अमल। बातें तो बड़ी हो रही हैं, पता नहीं हमारा फलाना अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव जा रहा है, तीसरा महीना है, बहुत तालियां बजा रहे हैं। लेकिन आजकल बहुत एक चल रहा है करप्ट अंडा और सादिक अमीन अंडा। तो सादिक अमीन अंडे ने जो हालत की है वो आप सब देख रहे हैं मुल्क की। यही वजह है कि हमें और तरफ जाना पड़ रहा है। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे पर काम का आगाज, वजीर आला मुराद अली शाह का टैक्स के मामलात सिंध के हवाले करने का मुतालबा, महदूद इख्तियारात के बावजूद सूबाई आमदन में 15% इजाफे का दावा, करप्ट और सादिक अमीन अंडे का फर्क मईशत की तबाही का सबब करार। बाबा कौम का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। अजीम कायद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में आम तातील, तकरीबात और सेमिनार्स भी शेड्यूल। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खौफनाक होने लगी। 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 111 अमवात, 2,256 नए मरीज भी सामने आए। मुल्क भर में 4,65,070 शहरी वायरस से मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 38,268 तक पहुंच गई। मुतनाज़े कवानीन मोदी के गले का फंदा बन गए। भारतीय किसानों के एहतजाज का 1 माह मुकम्मल, सरकार पर ओछे हथकंडों का इल्जाम, मुजाहिरों को हल्का ना लेने की वार्निंग। पंजाब के बाद हरियाणा और दीगर रियासतों में भारत मुखालिफ जज्बात बढ़ने लगे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तारीखी ब्रेक्जिट मुआहिदा तय, डील पर दिसंबर में वोटिंग शेड्यूल, अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। अब बरतानिया यूरोपीय यूनियन के लिए सबसे बड़ी मंडी होगा। बोरिस जॉनसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब में धुंध का राज है, हदे निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। लाहौर, कसूर, चिन्योट, ननकाना साहब और गिरदोनवाह में शदीद धुंध है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे भी शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई है, जबकि आइंदा चंद रोज में धुंध की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से यह बताया जा रहा है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां
से फैसलाबाद तक के लिए बंद है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से कहा जा रहा है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तो पंजाब में धुंध का राज है, हद्दे निगाह इंतहाई कम है। धुंध के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। शरकपुर शरीफ की बात करें तो यहाँ पर धुंध के बायस 12 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में 3 अफराद के जान बहक होने जबकि 8 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। नारंग मंडी की बात करें तो यहाँ पर धुंध के बायस बस उलट गई, 20 मुसाफिर यहाँ जख्मी बताए जा रहे हैं। धुंध अंधाधुंध, मैदानी इलाकों में धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली, हद्दे निगाह ना होने के बराबर। मुख्तलिफ शहरों में हादसात, मोटरवे कई मकामात पर बंद। लाहौर में रात होते ही धुंध छा गई, शहरियों को मुश्किलात। कसूर, ननकाना साहब, चिन्योट समेत दीगर शहरों में भी मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी और M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक बंद। तर्जुमान ने गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। धुंध के बाइस हादसात भी पेश आए। शरकपुर में हद्दे निगाह इंतहाई कम होने पर 12 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जान बहक और 8 जख्मी हो गए। नारंग मंडी में बस उलट गई, 20 मुसाफिरों को चोटें आईं।